हेलो, हाय। सो अभी 2:23 हो रहे हैं, दोपहर हो रही है। सो बेसिकली मैं रात में लेट सोई थी क्योंकि मैं अपने दोस्त के घर पे थी। 2 बज गया था मेरे को सोते-सोते और सुबह फिर मेरी आँख खुलती है 5 बजे। मैं सोची थी आराम से दोस्त के घर हूँ तो नींद से शायद लेट तक मैं आराम से सोऊँगी। तो मेरी 5 बजे आँख खुलती है पेट दर्द के साथ। मेरे को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है, चुभन टाइप का। वो दर्द कैसे, जब आप बहुत उल्टा-सीधा खा लेते हो पूरे दिन और फिर खाना डाइजेस्ट नहीं होता ना, वो वाला दर्द हो रहा था मेरे को। तो पूरे दिन में मैंने राजमा चावल खा लिए थे, मैंने सोया चाप खा लिया था, चिली पोटैटो खा लिया था, सब थोड़ा-थोड़ा खाया था मैंने। और फिर मैं जब मैं खुशी के घर पे थी, उसकी मम्मी ने रात में हम लोगों ने दाल-चावल खाई थी और मैं भूल गई थी कि रात में मेरे को चावल नहीं खाने होते। बाय द वे उसकी मम्मी ने दाल-चावल बहुत टेस्टी बना रखे थे, तो वो मैंने थोड़ा-सा खा लिया। फिर मैं वहीं पे थोड़ा वीडियो एडिटिंग कर रही थी, फिर खत्म करके फिर हम लोग, मैं और खुशी, छत पे आराम से सोए और खूब बातें करी 2 बजे तक। और भाई आई वाज़ फीलिंग सो गुड, सो रिलैक्स, नाइस, बहुत गुड। और फिर मेरी आँख खुलती है 5 बजे और जो फिर मेरे को उल्टियाँ हुई हैं। अब ये भी नहीं है जो खाया वो निकले, मेरे को पानी की उल्टियाँ हो रही है, मैंने पानी पिया, मेरे को वो उल्टी हो रही है, मेरे को इतना दर्द हो रहा है, मेरे को इतनी ज़्यादा बेचैनी हो रही है, इतनी ज़्यादा बेचैनी हो रही है, इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव, हैवीनेस, उल्टियाँ, सब कुछ हो रहा है मेरे को, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल लगाई, ज़ैद को, और फिर उसने बताया थोड़ा शांत हो, वॉक कर। फिर उसी में मैंने अजवाइन का पानी पिया, पेट दर्द में से अजवाइन का पानी बेस्ट होता है डाइजेशन के लिए, अजवाइन का पानी। और मैंने बहुत पुराना, मेरे दोस्त ने दिया था नींबू का अचार, बहुत पुराना, 25 साल पुराना, तो थोड़ा वॉक करा, वो खाया, वो खाते-खाते फिर पेट का दर्द कम हुआ। और फिर बट वही बेचैनी मेरे को बहुत ज़्यादा लग रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूँ? वो मेरे को इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, बट मैं आँख बंद कर रही हूँ, मैं सो भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन मेरे को नींद आ रही है। यू कैन सी अभी भी कि मेरी आँखें कैसे सूज रही है, स्वेल हो रही है। और इवन मेरे को अभी भी नींद आ रही है, बट मैं सो नहीं पा रही हूँ। सो फिर मैं घर आई, घर आने के बाद मैंने सोने का ट्राई करा, बहुत सोने का ट्राई करा, अलग-अलग तरीके से, मतलब बैकग्राउंड में म्यूज़िक चला रही हूँ, ब्रीथिंग कर रही हूँ, नहीं कर रहा मेरे को काम, मेरे को बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, मेरे को इतना सोने का मन कर रहा है, नहीं हो पा रही हूँ। फिर मैंने कॉल लगाई भाभी को, फिर मैंने उनसे बात करी, पूरी खुल के बात बताई, ऐसा-ऐसा हो रहा है, ये सब है। और आफ्टर टॉकिंग फॉर 1 आवर, 1 घंटा बात करने के बाद आई वाज़ फीलिंग रिलैक्स, मेरे को थोड़ा बेटर लगने लगा। और फिर उसके बाद मैं फिर थोड़ा-थोड़ा काम करने लगी, मैं थोड़ा तो फिर मैं उठी, फिर मैंने और नाश्ता करा थोड़ा-सा मैंने, क्योंकि बस सुबह नाश्ते में मैंने 1 केला और नारियल पानी पिया था और अभी मैं मेडिकेशन पे हूँ मैं, तो मेरे को खाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर भाभी से बात करने के बाद मैंने अच्छे से प्रॉपर ब्रेकफ़ास्ट करा और फिर थोड़ा मोटिवेशन आया, तो थोड़ा-थोड़ा काम करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। और फिर अगेन मेरे को फिर से वैसे एप्पल 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 जैसा फ़ील हो रहा है। बेसिकली एप्पल इज़ इक्वल टू हैप्पीनेस जैसा फ़ील हो रहा है। और फिर मैंने कहा ठीक है, अभी ये वीडियो शूट करती हूँ, तो मैं अभी ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आज पूरा दिन का ऐसा गया, मैं आपको सुबह की भी वीडियो दिखाऊँगी कैसे क्या था। गुड मॉर्निंग। आज 21 जून है और सुबह के 6:57 हो रहे हैं। और रात में मैं खुशी से बातें, ये थी खुशी, उससे बातें करते-करते मैं सोई थी, 2 बज गए थे और फिर मेरी आँख खुल गई है 5 बजे। वही बहुत ज़्यादा मैंने बताया था ना, फीलिंग एप्पल जैसा बहुत ज़्यादा एप्पल फील हो रहा था और घबराहट हो रही थी। आँख खोल के उसके बाद से मेरे को नींद नहीं आई और प्लस फिर मेरा आज पेट में भी दर्द हो रहा है, मेरे को इंडाइजेशन हो गया है, तो उसकी वजह से भी नींद नहीं, अभी थोड़ा सा बेटर है। पता है अभी मैं क्या फील कर रही हूँ अपने लिए? क्या कमाल लड़की थी यार, क्या कमाल लड़की, मतलब आई वाज़ द गर्ल। जब वो किसी से मिलती थी ना, सामने वाला बंदा मेरे को बोलता था, "क्या लड़की है, क्या लड़की का ऑरा है। यू हैव सच अ ब्यूटीफुल स्माइल। आपसे बात करके इतना अच्छा लगता है। यू हैव सच अ पॉजिटिव ऑरा। आई लव इट। आई एम जस्ट मिसिंग दोज़ डेज़।" क्या थी मैं, एकदम इतना लाइट, इतनी हैप्पी, इतनी खुश, और आज वही सेम लड़की क्या हालत कर ली है इसने अपनी। और कोई ज़िम्मेदार नहीं है इसकी हालत की कि इसकी वज़ह से हो रहा है, उसकी वज़ह से हो रहा है। नो, आई एम द ओनली वन हू इज़ रिस्पांसिबल फॉर दिस कंडीशन। नो वन दिस एंटायर यूनिवर्स इज़ रिस्पांसिबल फॉर माय कंडीशन। And yes, biggest reason is because of my relationship, just because of his other priorities, just because of मेरी other priorities, हम दोनों को सेपरेट होना पड़ा। और फिर ये होता है ना जब आपका, मतलब you have, like I had divided my life into a 5 area: career, relationship, health, money and family. ऑलरेडी पाँचों चीज़ों में कुछ ना कुछ सब में चल रहा है। और सब में मेन बात है, चलो ठीक है, मैंने मनी, फैमिली और हेल्थ वाला चलो मैंने इतना कर लिया, दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ इन माय हैंड, व्हिच इज़ इन कंट्रोल, हो सकता है, इतनी बड़ी बात नहीं है। बट रिलेशनशिप एंड करियर इज़ इंटरकनेक्टेड, सो इसलिए इतना ज़्यादा हो रहा है। अ, और ना भी करियर में भी ना कुछ सेटल नहीं है, समझ नहीं आ रहा है। तो और तो ऑलरेडी आई एम गोइंग थ्रू दिस पेन और इसकी वज़ह से और पेन हो रहा है। तो ये होता है ना, जब अगर करियर में चीज़ अच्छी चल रही होती है, कहीं से चीज़ अच्छी चल रही होती है, तो थोड़ा बहुत बैलेंस हो जाता है।
बट या इट्स ओके। एंड ऑन द अदर हैंड आई एम स्टिल लाइक इन बैक ऑफ माइंड, मेरे कॉन्शियस माइंड में, दैट आई एम सो ग्रेटफुल। लिटरली कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। खुदा ने मेरे को 2 हाथ सही सलामत दे रखे हैं, 2 पैर दे रखे हैं, बोलने के लिए मुँह दिया हुआ है, आँखें, कान, नाक, स्वाद चखने के लिए टेस्ट दिया हुआ है, सब कुछ। आई हैव अ फुल्ली सपोर्टेड फैमिली, सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ। एक बार बाहर निकल के देखो, लोगों की ज़िंदगी कैसी होती है, लिटरली ज़िंदगी कैसी होती है। मेरी कुछ भी नहीं है उनके सामने, मेरा दुःख कुछ भी नहीं है। लेकिन वही है कि वी कैन नॉट मेजर और वी कैन नॉट टेल कि आपका पेन इतना कम है, आपका पेन इतना ज़्यादा है। जिस पर्सन पे बीतती है ना, उसको ही पता होता है, राइट? जिस पर्सन पे बीतती है, उसको ही पता होता है। लेकिन स्टिल आई एम वेरी, वेरी, वेरी ग्रेटफुल दैट गॉड ब्लेस्ड मी। सच में आई एम ब्लेस्ड चाइल्ड। मैं अपने घर की ब्लेस्ड बच्ची हूँ, हर एक चीज़ मिलेगी, हर एक चीज़ मिलेगी। और जो भी मेरे साथ हो रहा है, इट्स जस्ट अ फेज़ ऑफ माय लाइफ। आई नो कुछ लेसन देने आया है, एंड समटाइम्स यू हैव टू टेक अ हार्ड डिसीजन ऑफ योर लाइफ। चाहे तुम अभी दुख बर्दाश्त कर लो या फिर फ्यूचर में लाइफ टाइम करते रहोगे। सो आई हैव डिसाइडेड, लेट शबरीन आज का दुख वो बर्दाश्त करते हैं। सो अभी शाम के 7:05 हो रहा है, एंड एज यू नो कि सुबह से हालत कैसी हो रही थी, लेट उठना, वॉमिट करना, बहुत ज़्यादा घबराहट होना, 2 दिन से सोना नहीं, आंखें स्वेल हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। सो उसके बाद फिर मैंने बताया था कि मेरी भाभी से बात हुई थी, तो फिर मैंने भाभी को यहीं बुला लिया था कि अब भाभी आप यहाँ आ जाओ। एंड ओ माय गॉड, भाभी से बात करने के बाद वो इतना रिलीफ लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। सो वन मोर थिंग फॉर यू, इफ यू आर गोइंग थ्रू विद दिस, प्लीज ट्राई डिफरेंट थिंग्स। आपको नहीं पता आपके लिए क्या काम करेगा, मेरे लिए क्या काम कर रहा है। जब आई एम फीलिंग टू 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 हैवी, टॉकिंग टू समवन, किसी से बात करना, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना, मैं किससे जा रही हूँ, क्या नहीं हूँ, जितनी बातें कर सकती हूँ, जितना डीप में जा सकती हूँ, वो मेरे को बहुत रिलीफ देता है। तो भाभी के साथ बात करने से मैं उनसे चीज़ें डीप में जा रही थी, ओके ऐसे 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 ऐसे, और मुझको बहुत रिलीफ मिल रहा था। और जस्ट भाभी से बात ना करने से पहले मेरे को सांस तक नहीं आ रही थी, लिटरली आई वाज फीलिंग सो 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 हैवी कि मेरे को सांस नहीं आ रही थी, मेरे को शैलो ब्रीदिंग हो रही थी। बट आफ्टर टॉकिंग टू माय भाभी, ओह! ऐसा रिलीफ आया था कि वाओ! फाइनली, फाइनली, एंड नाउ इंटेंसिटी ऑलमोस्ट खत्म ही है, बहुत माइनर सा है और वो भी वक़्त के साथ खत्म हो जाएगा। सो या दैट इज़ वन थिंग आई ऑब्ज़र्व कि चलो ठीक है, मेरे लिए ये चीज़ बहुत इंस्टेंटली काम कर रहा है। और अभी के लिए मैं अकेले नहीं रहूँगी, क्योंकि अभी मैं अकेले रहने से ना मेरे को बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा है। तो आई मेक श्योर दैट आई सराउंडेड माई सेल्फ विथ फ्यू पीपल्स, एटलीस्ट आस-पास में कोई हो जिन्हें मेरी पूरी ये चिट्टा-पिट्टा पता हुआ, मैं उनसे खुल के चीज़ें शेयर कर सकूँ। एंड इसमें से भाभी को सब कुछ पता है, तो हमें उनके साथ रहने का डिसाइड करा है। एंड आई एम हैप्पी, यू कैन सी द हैप्पीनेस ऑन माय फेस। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, वेरी लाइट, एंड वाओ! क्या लाइफ है, क्या लाइफ है। देख रहे हो? नहीं, लिटरली तुम देखो कैसे थॉट्स का ऐसे होता है, रोलर कोस्टर की तरह जाते हैं थॉट्स। मतलब जब आपका मेंटल स्टेट स्टेट पे ही नहीं रहेगा ना, आपको पता ही नहीं होगा आप क्या बोल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, कुछ नहीं समझ आएगा। इट्स लाइक आप लिटरली पागल हो रहे हो। ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! और जब आप फाइनली स्टेट पे आते हो, यू फील लाइक ओह वाओ! व्हाट अ लाइफ! वाओ! आई लव यू। जो भी है, व्हाटएवर, all I know is that everything happens for a reason only। everything gonna everything will be fine, सब कुछ अच्छा होगा और बढ़िया होगा। So yeah, I'm truly very, very, very grateful। So right now I am feeling very, very light, very calm। ऐसा लग रहा है कि भाई पुरानी वाली शबरीन वापस आ गई है, इतना अच्छा लग रहा है। तो और भी मैं नहा कर आई हूँ। मैं रात के बाय द वे 10:05 हो रहे हैं, नहा लिया है मैंने। अब मैं थोड़ा सा स्किन केयर कर रही हूँ, फेस वॉश कर लिया है और टोनर लगा रही हूँ मैं। वाओ, ओ क्या लग रहा है भाई, एकदम प्यारी सी जिंदगी, प्यारा सा सब कुछ। थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ। बहुत अच्छा फील हो रहा है, लिटरली बहुत ही सुंदर फील हो रहा है। बस यही तो चाहिए जिंदगी, या ला सुकून। मतलब बिल्कुल पुराना जैसा लग रहा है, मैं ये म्यूजिक सुनती थी, ऐसे रात में अपने पर टाइम स्पेंड करना, सब कुछ। आई फीलिंग सो गुड। आज भाभी से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, हद अच्छा लग रहा है भाई भाई। वाओ, देख लो कैसे मूड स्विंग्स होते हैं। एक मोमेंट यू आर लाइक तुमसे दुखी आत्मा कोई नहीं है जिंदगी में, कोई नहीं है, और दूसरे में तुमसे खुश इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है, तुमसे सुकून वाला कोई नहीं है। इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं क्या बताऊं। सो बाय द वे, अभी 10:06 हो रहा है, मैं थोड़ा काम कर रही थी। मैंने ये एक्चुअली मैं कोचिंग, किसी कोच के साथ काम करना स्टार्ट करा है एज अ साइड हसल। सो दैट वुड बी वेरी गुड फॉर माई लिविंग के लिए। सो अभी मैं उनके साथ काम करके मैं थोड़ा फारिग हुई हूँ, और अभी मैं अपना करने जा रही हूँ। जल्दी से फटाफट एडिट करके उसे पोस्ट करके डालेंगे और फिर मैं सोऊंगी। मैं बिकॉज पिछले 3 दिन से नहीं सोई हूँ मैं, सच में। मतलब
2 तो बिल्कुल ये है कि 2 दिन तो सोई नहीं हूँ और मतलब अगर देखा जाए तो प्रॉपर मैं 3 दिन से सोई नहीं हूँ। तो आज मैं बस आज सुकून भी बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रैटिट्यूड करके अल्लाह तेरा लाख-लाख शुक्रिया हर चीज़ का करके बस हो जाएगा।